दोस्तों एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी और मैंने कहा था कि अब ईरान को, हिजबुल्लाह को, हमास को, हूती लड़ाकों को इजराइल पर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि अपने रॉकेट, अपने मिसाइल, अपने गोला, अपने बारूद को क्यों खर्च करना? क्योंकि इस बार जो इजराइल की पोल पट्टी खुली है उसकी वजह से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ही सही, लेकिन उसके अपने सहयोगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। 24 घंटे नहीं बीते, फ्रांस से लेकर अमेरिका तक ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस तो पहले से ही ऐलान करके बैठा हुआ था कि भाई सुन लो, किसी भी तरह का बम गोला बारूद अब इजराइल को नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही पोल पट्टी खुली कि लेबनान में प्रतिबंधित यूरेनियम का इस्तेमाल हमले के लिए, विस्फोट के लिए किया गया इजराइल की तरफ से, उसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा है। साफ साफ सीधे सीधे धमकी दे दी है, नेतन्याहू को बता दिया कि सुन लो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। जिस यूनाइटेड नेशन को, जिस संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को और संयुक्त राष्ट्र को निशाना बना रहे हो, उसी की बदौलत इजराइल है। एक सेकंड में नक्शे से, दुनिया के नक्शे से इजराइल मिट जाएगा। यही नहीं, आगे आकर अमेरिका को मजबूरन ही सही इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का ऐलान करना पड़ा है। इसके साथ साथ कई और पश्चिमी देशों ने एक साथ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हो सकता है आपको अब से 24 घंटे, 48 घंटे के भीतर एक खबर मिल जाए कि इजराइल था। ये शब्दावली का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं, ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिन देशों की बदौलत वो खास तौर पर फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देशों पर कब्जा करता चला आ रहा था। लेबनान पर देखिए, सीरिया के गोलन हाइट्स पर देखिए, वो कब्जा कर लिया। इजराइल, फिलिस्तीन की तो पूरी जमीन ही ले गया। ये तमाम काम करता रहा है ना। अब उन्हीं देशों ने मोर्चा खोल दिया है। मैंने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि टॉक्सिक यूरेनियम का इस्तेमाल किया था, केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया था, जो युद्ध में किसी भी तरह का निर्णायक नहीं होता। किसी भी तरीके से उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये साफ तौर पर प्रतिबंधित है। और जो उसमें दोषी पाया जाता है वो युद्ध अपराधी नहीं, पापी कहलाया जाता है। और वही पाप खुल गया है इजराइल का। अब देखिए, सबसे पहले खबर देखिए, मेगाट्रॉन ने ट्वीट की ब्रेकिंग, इमैनुअल मैक्रोन चार्जेस बेंजामिन नेतन्याहू। क्या कहा? मिस्टर नेतन्याहू मस्ट नॉट फॉरगॉट that his country was created by a UN decision. He should not free himself from their decision. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को यह नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के डिसीजन की वजह से ही आज इजराइल है, वरना उसका कोई वजूद नहीं था। यह बात इसलिए कहनी पड़ी फ्रांस की तरफ से, क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री की तरफ से यह बात इसलिए कहनी पड़ी है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में लेबनान में जो पीस कीपर्स काम कर रहे थे, UNIFIL, जिसकी खबर मैंने दिखाई थी, उसको लेकर यूएन नाराज था। फ्रांस ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया कि आप यूनाइटेड नेशन के ही कर्मचारियों को निशाना बना रहे हो, उन्हें भगाना चाहते हो वहां से, लेबनान से, और ये सब इस्तेमाल कर रहे हो। भूलो मत, यूनाइटेड नेशन की वजह से ही तुम हो, कोई वजूद नहीं है, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है तुम्हारी। These remarks refer to the situation in South Lebanon marked by repeated Israeli shooting against the blue हेलमेट्स के खिलाफ जो किया गया था, जो मैंने खबर दिखाई थी। अब आपको दूसरी खबर दिखाता हूं, इससे जुड़ी। जैसे ही ये खबर निकली तो नेतन्याहू बौखला गया। मेगाट्रॉन ने ऐसे भी ट्वीट किया, क्या लिखा? बेंजामिन नेतन्याहू रिस्पॉन्ड्स टू इमैनुअल मैक्रोन, द विक्ट्री ऑफ द 1948 वाज क्रिएटेड इजराइल, नॉट अ डिसीजन ऑफ द यूएन। अब वो इतिहास पढ़ाने में लगा, जबकि इतिहास में दर्ज है जब इन यहूदियों को खदेड़ कर भगा दिया गया था तो यूनाइटेड नेशन के निर्णय के बाद ही फिलिस्तीन ने अपने यहां इन्हें शरण दी थी। वो बात अलग है कि इन लोगों ने मिलकर वहीं फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया था और उसे युद्ध करार देते हुए इजराइल बसा लिया था। तो एक तो घुसपैठिए, और घुसपैठिए होने के साथ साथ युद्ध करके जीत लेने को ये कहते हैं कि हमने 1948 में इसे जीता था। अगर यूनाइटेड नेशन का निर्णय नहीं होता, फैसला नहीं होता, तो फिलिस्तीन अपनी जमीन पर इन्हें कदम नहीं रखने देता। ये भूल जाते हैं। खैर, आगे देखिए, फ्रांस ने जब डोज दी तो उसके बाद फ्रांस में बाकायदा एक प्रतिबंध लगाने के लिए, इजराइल पर प्रतिबंध लगाने के लिए फैसला आने जा रहा है। खबर क्या है, पढ़िए। ये पहला वीडियो दिखा रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो देखिए। बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा है, इम्पोज सैक्शन ऑफ इजराइल। रिचर्ड बर्गन एमपी हैं, उन्होंने लिखा टुडे इन पार्लियामेंट। ये रिचर्ड बर्गन है जो बोल रहे थे अभी। आई कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू इम्पोज सैक्शंस ऑन इजराइल। Over 50 MPs from 7 parties have now backed my motions calling for sanctions. That's the only way to force Israel to stop committing war crimes and to back a ceasefire. इसमें कहा गया, रिचर्ड बर्गन ने कहा कि मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि इजराइल पर प्रतिबंध लगाएं, कड़े प्रतिबंध लगाएं, जैसे आप ईरान पर लगाते रहे ना, एक बार लगाए इजराइल पर। और उनके इस प्रस्ताव को एक दो नहीं 50 से ज्यादा सांसदों ने उसको समर्थन दिया है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। इजराइल अब
नरसंहारक बन चुका है, उस पर प्रतिबंध लगने चाहिए, तभी वो मजबूर होगा कि वो सीज फायर करे, वरना इसी तरह से नरसंहार करता रहेगा। अब देखिए आगे एक और खबर है इससे जुड़ी हुई, ग्लोब आइज न्यूज ने डाला है, फ्रांस बैन इजरायली कंपनीज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नेवल डिफेंस एग्जीबिशन नेक्स्ट मंथ। दरअसल क्या है कि फ्रांस में एग्जीबिशन होने जा रही है, हथियारों की एग्जीबिशन है नेवल डिफेंस के लिए, यानी जो नेवी है उसकी तरफ से एक आयोजित की जा रही है। वैसे अलग अलग देश के लोग आते हैं, अलग अलग देश की कंपनीज आती हैं और उसमें पार्टिसिपेट करती हैं कि हमारे पास ये हथियार है, ये हथियार है, ऐसे ही अलग अलग देशों में होता है, ऐसी फ्रांस में होने जा रहा है। लेकिन साफ साफ बता दिया सब आ जाना, सारे के सारे देश आ जाना, लेकिन इजराइल की एक कंपनी फ्रांस की धरती पर कदम नहीं रखेगी, उनके प्रतिनिधि कदम नहीं रखेंगे। इस डिफेंस सिस्टम के डिफेंस का जो पूरा एग्जीबिशन है इसको तो भूल ही जाइए। साफ साफ लताड़ा लगाई है, लताड़ा है कि गलती से आ मत जाना, यानी इजराइल पर बैन है कि वो नेवल डिफेंस एग्जीबिशन जो अगले महीने होने जा रही है फ्रांस में, वो उसमें कदम नहीं रख पाएगा। यानी पूरी तरह से फ्रांस ने पल्ला झाड़ लिया इजराइल से, इजराइल अकेला पड़ गया। जैसे ही फ्रांस ने कदम उठाया उसके बाद अमेरिका को भी आगे आना पड़ा। और खबर पड़ी क्या है, ब्रिक्स न्यूज, जस्टिन यूएस सेनेटर Bernie Sanders says he introducing a bill in Congress to ban weapon sales to Israel। यानी एक तरफ फ्रांस के अंदर हो रहा है, वहां के एमपीज ने प्रतिबंध की बात कर दी है, इस जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार डांट रहे हैं, डपट रहे हैं। दूसरी तरफ से एक बैन और लगने जा रहा है, अमेरिका में एक प्रस्ताव आने जा रहा है जिससे इजराइल पर बैन लगे, कि जिससे हमारे यानी अमेरिका की कोई कंपनी इजराइल को हथियार न बेचे, इसको लेकर एक प्रस्ताव आने जा रहा है। ये सारा का सारा चीजें अब देखिए, पहले फ्रांस फिर अमेरिका को मजबूरन आना पड़ा आगे। अब अगली खबर देखिए इसके जुड़ी हुई, ब्रिक्स न्यूज ने डाला, जस्टिन कोलंबियन प्रेसिडेंट Gustavo Petro says the experiment in Gaza aims to show that the US, Europe and Israel can crush any rebellion in the poor world. They are preparing for a global barbarism where democracy will die। यानी कोलंबियन प्रेसिडेंट की तरफ से भी बता दिया गया है गाजा एक एक्सपेरिमेंट का गढ़ बन गया है। किस किस के लिए? यूएस के लिए, यूरोप के लिए, इजराइल के लिए, जहां गरीबों को मारा जा रहा है। यानी एक और देश ने मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ इसमें पोल पट्टी केवल इजराइल की नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका की खोल कर रखी है। इसीलिए अब आगे आना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को भी। और खबर देखिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स कलेक्शंस की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड ऑन इट्स सिटीजन टू लीव इजराइल इमीडिएटली। साफ साफ ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि भाई इजराइल के अंदर जितने भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक रह रहे हैं अभी इसी वक्त फौरन वहां से निकल आए, वहां हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। यानी अभी तक तो ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हुती अटैक कर रहे थे, अब पश्चिमी देशों ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया। और इजराइल अगर ये सब करता है इसके बाद, तो उसके बाद समझ लीजिए इजराइल का हालात क्या होने जा रहे हैं। खबर देखिए अल जजीरा इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियाज एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर पेनी वोंग कंडेम्ड इजराइल्स किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इन गाजा and called the humanitarian situation in northern Gaza unacceptable। साफ साफ ऑस्ट्रेलिया की जो एफएम यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, उन्होंने गजा में हो रही वारदातों, नरसंहार को लेकर साफ साफ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी कुल मिलाकर कोई कभी एक ऐसा देश नहीं बचा जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। शुरुआत फ्रांस ने की थी, उससे अमेरिका से होते हुए कोलंबिया और उसके बाद अलग अलग देशों ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।